डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन जब वही डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अस्पतालों में हिंसा, मारपीट और तोड़फोड़ का शिकार होने लगे तो यह पूरे स्वास्थ्य तंत्र के लिए चिंता का विषय बन जाता है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने वर्ष 2011 में बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। लेकिन सवाल यह है कि कानून बनने के बावजूद अस्पतालों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही? क्या लोगों में जागरूकता की कमी है या फिर कानून का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है? इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव डॉक्टर एलबी सिंह। तो सबसे पहले डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज पर। और आज हमारे प्रोग्राम हेल्थ नक्षत्र में आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 आखिर है क्या और इसे लागू करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी भाइयों बहनों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि इतना जो है कि कीमती समय निकालकर आज मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर समय निकालकर, अपना कीमती समय निकालकर आज जो है कि मुझे बोलने का मौका दिए। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका सभी टीम को धन्यवाद देता हूं और बधाई करता हूं। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 में जो है इसको लागू किया गया। इसको लागू करने के दरमियान मैंने जो है कि प्रत्येक जिला में 38 जिला में जो है सिविल सर्जन और डीएम को लेटर दिया। लेटर देने के बाद 38 जिला में सभी सरकारी हॉस्पिटल से लेकर और प्राइवेट अस्पताल में मैंने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का जो है कि सूचना पट लगाया जी। सूचना पट लगाने के दरमियान जो है जितने सरकारी हॉस्पिटल है वह सरकारी हॉस्पिटल में जो है 2 साल से आप इधर सुन रहे होंगे कि तोड़फोड़ और डॉक्टर के साथ मारपीट और स्ट्राइक जो होती थी वो सब का ग्राफ में जो है कि काफी जीरो आ गया है। अब जो है कि 2 साल से आप इधर आप नहीं सुने होंगे पीएमसीएच या एनएमसीएच चाहे कोई भी बड़े अस्पताल में जो है तोड़फोड़ हुआ होगा। इसका ड्यू टू कारण है कि जन स्वास्थ्य कल्याण समिति द्वारा जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 में जितना कानून बनाया गया था, जो नियम बनाया गया था, वो नियम जो है कि मरीज को पहले पता नहीं रहता था। नियम बनाने के लिए तो सरकार बहुत सारा चीज नियम बना देती है, लेकिन वो धरातल पर जो है वो उतार नहीं पाते हैं लोग, जिसके कारण जानकारी के अभाव में लोगों के बहुत दिक्कत होती है, समस्या होती है। तो ये चीज को मैंने जो है प्रत्येक अस्पताल में जो है सरकारी हॉस्पिटल से लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में मुख्य जगह पर जो है कि सूचना पट लगाने का काम जो है कि चालू किए। ये जब काम चालू हुआ तो आज बिहार में जो है डॉक्टर के साथ मारपीट के ग्राफ देख लीजिए, अस्पताल में तोड़फोड़ के ग्राफ देख लीजिए, बहुत ज्यादा जो है कि मतलब गिरावट नहीं कहिए कि साफ खत्म ही हो चुका है। पहले बराबर पीएमसीएच में डॉक्टर जो है मारपीट के कारण जो है वो स्ट्राइक पे चल जाते थे, जिसके कारण सरकार को भी इससे जो है कि परेशानी होती थी और मरीज अदर व्यक्ति को भी परेशानी होती थी। गलती तो कोई एक व्यक्ति करता था, इसका भुगतान जो है सभी मरीज को भुगतना पड़ता है। लेकिन आज के डेट में देख लीजिए कि पीएमसीएच के डॉक्टर 2 साल से स्ट्राइक पर नहीं जा रहे हैं। वो अपना पर्सनल कोई उनका निजी मामला हो, पर्सनल कोई उनका डिमांड हो, तब वो लोग अपने कमेटी में जो है सदस्यों के साथ जो है मीटिंग करके अपने मांग के लिए जो है कि वो जो है स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं। लेकिन मरीज के कंप्लेन को लेकर करके जो है 2 साल से जो है कि मरीज पीएमसीएच में जो है स्ट्राइक नहीं हो रही है। जी बिल्कुल सिंह जी, जैसे आपने बताया कि जिस तरह से समिति लगातार प्रयास कर रही है ताकि जो कानून है उसमें हमेशा संशोधन होता रहे, जो आपका प्रयास है लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन कानून बनने के बावजूद कई बार ऐसा देखा गया है कि अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं होती रहती है। इसके पीछे बड़ी वजह क्या मानी गई है? अब वही अस्पताल में तोड़फोड़ अभी हो रही है जो नन मेडिको का अस्पताल है, जो डॉक्टर का हॉस्पिटल नहीं है, जो वहां पर डॉक्टर को भरे पर ला करके बैठा रहे हैं। नन मेडिको अस्पताल खोले, वहां पर डॉक्टर बन करके बैठा हुआ है।
उस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, फायर नहीं है, 5 वो बेड रख दिया, झोला छाप डॉक्टर को बैठा दिया, तो उस हॉस्पिटल में मारपीट नहीं होगा, तोड़ फिर फोड़ नहीं हुआ तो क्या होगा? उसको तो गवर्नमेंट के सबसे पहले जांच करके उस हॉस्पिटल में ताला लगा देना चाहिए। वो चला कैसे रहा है? जी बिल्कुल सिंह जी, जैसा आपने बताया कि कई अस्पतालों में मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से मारपीट की घटनाएं हो रही हैं इसकी एक वजह यह भी है कि लोग अभी तक इस कानून को लेकर जागरूक नहीं हुए? 2011 में ये कानून बना, उसके बावजूद अभी तक लोगों में जागरूकता की कमी है। जागरूकता के तो कमी जो है कि लोग में जो है कि बहुत ज्यादा लोग जागरूक इसके प्रति हो चुके हैं। 5-10% ही लोग होंगे कि जिनको इसके बारे में नॉलेज जानकारी नहीं होगा। मैंने जितने जिला में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का जो बोर्ड लगाया, तो मैंने सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ही लगाया, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये होता है कि लोगों के बीच जो है कि जानकारी जाता है, लोगों के बीच जानकारी पहुंचती है कि हाँ इस टाइप के कानून बन गया है, लॉ आ गया है, अब हमको हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना जो है गैर कानूनी अपराध है। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 300 जिला में इसीलिए बोर्ड लगाया था कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, सूचना पहुंचे कि अब मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन सा कानून है। अगर इसके कानून के तरह अगर हम हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार के अगर तोड़फोड़ करते हैं या डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं, तो अब हमें जो है कि 50,000 का जुर्माना और 7 साल की सजा होगी। तो ये सारा मुख्य जो उसमें धाराएं हैं, मुख्य जो नियम है, वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बोर्ड पर लिख करके के जो है वो सब अस्पताल के आगे में लगाया हुआ है। डॉक्टर लगभग अस्पताल में जो रजिस्टर्ड अस्पताल है। आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में तोड़फोड़ करता है या डॉक्टर के साथ मारपीट करता है, तो इस कानून के तहत क्या सजा है और कानूनी कार्रवाई का क्या प्रावधान है? हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति अगर मारपीट करता है तो इसके लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 के जो है के अंतर्गत अलग अलग जो है कि इसमें धाराएं दिया हुआ है। अलग अलग धारा इसमें जो है कि दिया गया हुआ है। तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो उसके लिए धारा अलग है, डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे हैं तो उसके लिए धारा अलग है, अस्पताल का अगर क्षति पहुंचाती है तो उसके लिए धारा अलग है। मतलब अनेक धारा है, इसमें भिन्न भिन्न धारा जो है, धारा से जो है इसको जोड़ा गया है। और जिस तरह के वो अपराध करते हैं उस टाइप के जो है कि धारा लगा करके उनको जो है कि कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। अक्सर देखा जाता है डॉक्टर की मरीज की मौत या किसी गंभीर स्थिति के बाद अस्पतालों में लगातार जो परिजन हैं उनके द्वारा हंगामा किया जाता है, तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है। ऐसे मामले को रोकने के लिए क्या विशेष व्यवस्था होनी चाहिए? इसको रोकने के लिए अभी जो है कि मैंने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर तो मैंने पूरे बिहार में काम किए हैं। अब मैंने सरकार से इससे मांग किए हैं कि जिस तरह से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पूरे बिहार में जो कि लागू किया गया है, लगाए हैं, उसी तरह से प्रत्येक जिला में सिविल सर्जन कक्षा में एक ऑफिस होनी चाहिए। उस ऑफिस में सिर्फ जो है जो भी कंप्लेन हो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, कोई भी मरीज आया डॉक्टर से उलझ रहा है, नर्सिंग स्टाफ से उलझ रहा है, वो मैनेजर से उलझ जा रहा है, तो ये सब के लिए जो है कि प्रत्येक जिला में एक सिविल सर्जन कक्षा में एक ऑफिस होना चाहिए। जो किसी भी मरीज के कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो वो अपना ऑफिस में आकर के आवेदन दे। ये ना कि वो डॉक्टर के साथ जाकर के उलझ जाए, नर्सिंग के साथ उलझ जाए। डॉक्टर और नर्सिंग के साथ उलझने का रीजन यही है कि प्रत्येक जिला में अभी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का ऑफिस नहीं है। GMCH है, यहाँ पर अगर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का अगर ऑफिस बन जाएगा, एक रूम बन जाएगा, वहां पर 2 स्टाफ बैठेंगे, किसी भी तरह के मरीज के साथ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, नर्सिंग वहां का डॉक्टर है, मरीज को टाइम पर नहीं देख रहा है, उसके लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का ऑफिस है, वहां पर जाकर आप आवेदन दीजिए, वहां पर जाकर आप कंप्लेन कीजिए। उसका काम रहेगा कि जाकर के डॉक्टर को गार्ड करेगा, नर्सिंग का गार्ड करेगा। यहाँ पर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कानून जिस तरह से लगा है, उस तरह से प्रत्येक जिला में, अब प्रत्येक बड़े हॉस्पिटल में इसका एक ऑफिस होना चाहिए। किसी भी मरीज की समस्या हो तो डॉक्टर से तू मैं न करे, नर्सिंग स्टाफ से तू मैं न करे, और वहां के मैनेजर पर जो है कि तू मैं न करे, वो डायरेक्ट जो है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफिस में जाकर के वो अपना शिकायत करे। इससे भी डॉक्टर लोग काम करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, 1-2 पेशेंट उनके पास रहते नहीं है, और उसी में कोई आवेश में जाके कोई व्यक्ति बोल लेता है तो उनको बीपी थोड़ा सा हाई हो जाता है।
तो ये तो पेशेंट देखने के लिए ना डॉक्टर वहां पर उपलब्ध है, नर्सिंग स्टाफ जो है कि सेवा करने के मरीज के लिए उपलब्ध है। उसमें कोई जाकर के बम पटकता है तो चिकित्सक को कैसा लगेगा? बम पटकने वाला सिस्टम आप अलग कीजिए, जहाँ पे फ्री होकर के कुल माइंड समस्या को सुने और वो समस्या फिर वो अपना डॉक्टर को बताए। जी बिल्कुल डॉक्टर, अभी तक हमने बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में काफी कुछ चीजें जानी है और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2021 के बारे में और हमारे साथ डॉक्टर एलबी सिंह भी मौजूद हैं और अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, जैसे हमने पहले भी बात की कि लगातार जिस तरह से डॉक्टर जो हैं वो हंगामा तोड़फोड़ के शिकार हो जाते हैं, ऐसे में डॉक्टरों का ये कहना होता है कि हिंसा के डर से कई बार वे दबाव में काम करने को मजबूर होते हैं। तो क्या इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है? सब लोग का सोच जो है कि एक जैसा नहीं रहता है। अगर इंसान के अगर 5 उंगली है तो 5 उंगली जो है कि एक बराबर नहीं है। कोई छोट है तो कोई मोट है तो कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। उसी तरह से जो है कि आजकल जो है लोगों के मानसिकता हो गया है। एक तरह का लोग के खोलेंगे कि एक तरह का लोग का बात विचार मिले, अनुभव हो, तो ऐसा नहीं होता है। उसी में जो है कि देखते हैं एक घर में 5 भाई रहता है, 5 के 5 जैसा दिमाग रहता है। तो कोई आदमी दिमाग में वो सेट करके ही आता है कि हमको वहां पर जाना है तो कुछ करना है जी। उसको मरीज को जो है इलाज कराने का जो है मतलब नहीं रहता है। खास तौर पे देखिए कि कोई भी हॉस्पिटल में जब पेशेंट जाती है तो उसका परिजन तो एकदम गौन रहता है, लेकिन उसके साथ जो आते हैं 2-4 लोग, वो अपने आप को समझते हैं नेता, समझते हैं बॉस, समझते हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो वैसे वैसे व्यक्ति को जो है ना उनको मरीज को ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम और दिक्कत होती है। कहीं पर भी जाइएगा आप भगवान, डॉक्टर के जो है कि भगवान का दूसरा गॉड माने हैं, तो गॉड के पास जाते हैं तो आप क्या करते हैं? वहां पे क्या करते हैं? वहां पे प्रसादी चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, माथा जो है कि नीचा कर करके भगवान के पास टकते हैं, तब भगवान आपको सुनते हैं। और वही भगवान के पास जाइएगा, बम लेकर के पटक दीजिएगा तो भगवान आपका सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो जिस तरह से गॉड को जो है कि भगवान का दूसरा रूप दिया गया है, माना गया है, और जिस तरह से भगवान को पूछते हैं, उसका अगर 50% भी अगर उसका असर जो है कि डॉक्टर के पास दिखा दीजिएगा तो जरूर है कि वो जो है कि नॉर्मल हो करके वो आपको पेशेंट के ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन आक्रोश में अगर आइएगा तो आक्रोश में तो आने से बढ़िया काम भी बिगड़ जाता है। बढ़िया काम भी जो है आक्रोश में आने के बाद बिगड़ जाता है। तो इसमें जिस तरह से आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, उसी तरह अगर पेशेंट लेके जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए। समझिए कि हम अस्पताल में नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं उनका पूजा करने। और देखिए आपका पेशेंट कितना अच्छा जो है कि वहां से होकर के निकलता है, कितने अच्छे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, कितने अच्छा नर्सिंग आपके साथ व्यवहार करते हैं। बोली है, बोली अगर यही बोली, देहात में वो कहावत सुने हुईगा कि यही बोली पान खिलाता है, यही बोली लात खिलाता है। तो ऐसा कोई पेशेंट ही आ जाता है जो उस टाइप के बोली बोलता है कि डॉक्टर को आक्रोश में आने की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल डॉक्टर, अस्पतालों में सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में सुरक्षा गार्ड और पुलिस की तैनाती कितनी जरूरी मानी जाती है या केवल कानून बनना ही पर्याप्त माना गया है? अस्पताल में तो सब जगह जो है कि सुरक्षा है ही, पुलिस प्रशासन भी है सब जगह। जितना सरकारी हॉस्पिटल है सब में लोग तो गवर्नमेंट का ही पुलिस प्रशासन दिया हुआ है। अब बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट का जो है गार्ड नहीं प्रोवाइड किए हुए, वहाँ पे लोग प्राइवेट भी स्तर से अपना गार्ड रख करके अपना संभालता है, अपना चलाता है। लेकिन इसको रोकने के लिए बस एक ही पहल है कि जिस तरह से जो है कि पूरे बिहार में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के सूचना पत्र लगाया गया है, अब इसको देखते हुए प्रत्येक जिला में सिविल सर्जन कक्षा में, ऑफिस में अब इसके ऑफिस खोला जाए। जो मारपीट तोड़ फोड़ के रिलेटेड जो है कि मामले जो है उसी जो है कि ऑफिस में अपना लोग सुने और करे। और मरीज के परिजन का भी किसी तरह के प्रॉब्लम हो तो ऑफिस में ही आकर के कंप्लेन करे। जी बिल्कुल डॉक्टर, 2011 में बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बना था। क्या इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में अब तक किसी दोषी को सजा मिलने का कोई उदाहरण सामने आया है? हाँ, हाल में ही जो है कि हाजीपुर जो है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्चना है गायनिकोलॉजिस्ट, वहाँ से जो है कि एक बच्चा जो है कि वहाँ से गायब हुआ था। तो उस पर एकदम
फुल्ली द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 के कानून उसमें लागू करते हुए उस पर कार्रवाई हुआ था उस व्यक्ति पर। ऐसा कितने लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनके ऊपर जो है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 को देखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसको और सख्ती से करने के लिए ऑफिस खोलने की जरूरत है इसको प्रत्येक जिला में जी। अब प्रत्येक जिला में अगर सिविल सर्जन कक्षा में अगर ऑफिस अगर खुल जाती है तो डॉक्टर से और मरीज से जो परिजन जो उलझ जाती है वो नहीं उलझेगी, वो अपना आकर के ऑफिस में शिकायत करेगी। डॉक्टर, जैसा आपने बताया भी कि इस एक्ट के तहत दोषियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी राजनीतिक या सामाजिक दबाव के कारण भी ऐसे मामलों में कार्रवाई कमजोर पड़ जाती है? हाँ, ये तो आपको कहना 100% जायज है कि कभी कभी राजनीतिक के दबाव में आकर करके, कभी कभी वरीय प्रशासन के दबाव में आकर करके थोड़ा सा कानून वहाँ पर जो है कि कमजोर पड़ जाती है, वहाँ पर चाह करके भी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्या निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में इस कानून के पालन की जो स्थिति वो अलग अलग है या दोनों में सामान्य मानी गई है? कानून समान है। प्राइवेट अस्पताल में जिस तरह से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का कानून बना हुआ है उसी तरह से सरकारी अस्पताल में भी है, कानून में भिन्नता नहीं है। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में कानून लागू होगा उसी तरह से सरकारी हॉस्पिटल में भी कानून लागू होगा, कानून एकदम सेम है। डॉक्टर, कभी कभी जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मारपीट हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है और कई बार सोशल मीडिया पर गलत या अधूरी जानकारी फैली जाती है, इससे लोगों में भी गुस्सा बढ़ जाता है। इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है? इसी से निपटने के लिए तो बताएं कि प्रत्येक जिला में जो है सिविल सर्जन कक्षा में इसका ऑफिस बन जाए। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 का अगर इसका ऑफिस अगर प्रत्येक जिला में बन जाती है सिविल सर्जन कक्षा में, तो मरीज को अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत और प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से कंप्लेन नहीं करे, वो डायरेक्ट जो है कि बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का जो ऑफिस बना है वहां पर जाके अपना कंप्लेन कीजिए और उस ऑफिस से फिर वो डॉक्टर प्लस नर्सिंग स्टाफ और मैनेजर को कंट्रोल करे। वो ऑफिस में जो आदमी है वो फिर कंट्रोल करे कि हाँ इनके मरीज के साथ ऐसे काहे हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर के साथ मारपीट होगा, ना हॉस्पिटल में तोड़फोड़ होगा, ना मरीज को किसी भी तरह के दिक्कत होगा। अब डायरेक्ट फेस टू फेस आवाज जो है कि आवेश में जो है कि आ जाने के कारण जो है इस तरह से घटना होती है। अब फेस टू फेस जो है मरीज और डॉक्टर होंगे और ना इस तरह से घटना होगी। जी बिल्कुल डॉक्टर, हमने पहले भी जैसे बात की कि कहीं ना कहीं इस एक्ट को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है, तो ऐसे में जन स्वास्थ्य कल्याण समिति की ओर से इस कानून को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? जागरूकता तो पूरा एकदम चल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको अभी दिखा रहे होंगे, दिख रहा हुआ अभी कैमरा में जी, ये 38 जिला का जो है, प्रत्येक जिला का जो है कि इसमें लेटर है, एक प्रतिलिपि में दिया हुआ है जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन लेटर भेजे हुए हैं। अब मैंने जो है ये 38 जिला में जो ये मेडिकल प्रोटेक्शन का जो है कि काम जो किए हैं, लगाए हैं, इसमें मैं कोई सरकार से 1 रुपया नहीं लिए हैं। इसमें 38 जिला में काम करने के सिवाय और सरकार से 1 रुपया नहीं लिए हैं। तो इस पर बहुत लोग क्वेश्चन भी उठाते हैं कि आप 38 जिला में इतना का काम किए और सरकार जब आपको 1 रुपया नहीं दिया तब काम कैसे किए जी? तो कैसे किए वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें प्राइवेट अस्पताल जो भी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड अस्पताल है, उससे मैंने रसीद काटा 2100 रुपया का, 2100 रुपया का, 2100 रुपया का जो रसीद काटा, उसमें से जो पैसा जो बचा 2100 रुपया प्राइवेट अस्पताल वाला जो है दिया, और उसमें जो पैसा बचा वो पैसा हम डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटल में बोर्ड लगाने के लिए उसको इन्वेस्ट किए हैं। उसी तरह से जो है मैंने पूरे जिला में जो पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, जितना सरकारी हॉस्पिटल हो, ऐ सब जगह बोर्ड में भी
पेपर में भी जिस जिस जिला में लगा, अब यहाँ पर देख रहे होगा, दिखाई कहीं दे रहा होगा कि पीएमसीएच में पोस्टर लगाने का काम शुरू, इस सब पेपर ऊपर में भी सब जगह छपा। 150 स्थानों पर जो है कि जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव डॉक्टर एलवी सिंह के द्वारा लगाया गया बैनर पोस्टर। तो ये सब जो है कि सब जगह इसी तरह हुआ। एम्स में देख लीजिए, यहाँ पर सुरक्षा, एम्स पटना, अपना एम्स की बात कर लीजिए, तो सभी जगह लगाया हुआ है पूरे बिहार में। लगाने के बजाय जो है मैंने गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया, जो भी किया मैंने अपना से मेहनत कर कर करके इसको पूरे बिहार में लोगों को जागरूक करने का काम किया। जो आज के डेट में लोग जो है 10 रुपया के काम करता है, 10 लाख रुपया गवर्नमेंट पर ठोकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि बिहार की जनता और खासकर स्वास्थ्य कर्मियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिहार के सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो है कुल होकर के मरीज को ट्रीटमेंट कीजिए। किसी मरीज पर जो है हावी मत होइए। वो मरीज का परिजन जो रहता है उसका कष्ट में रहता है, इसके लिए थोड़ा सा वो तनाव में रहता है। उसका तनाव अगर आप चाहेंगे तो उसको 2 मिनट में कूल करेंगे। कोई भी पेशेंट आपके पास जाता है, अगर बहुत गर्मी में आता है, उसको 1 गिलास ठंडा पानी दे दीजिए ना, उसको 50% जो है ना उसी समय कूल हो जाएगा पानी दे कर करके। अब पी लेगा तो पूरा नॉर्मल से बात करने लगेगा जी। तो हम पूरे बिहार का चिकित्सक से जो है कि अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी जो है कि मरीज के लिए भगवान है, गॉड है, तो आप लोग भी मरीज से थोड़ा सा भगवान जिस तरह से जो है कि नॉर्मल हो करके कूल हो करके लोगों को सेवा करते हैं, उसी तरह से मेडिकल क्षेत्र में भी आप लोग कूल होकर के सेवा कीजिए। इसके लिए मैं सभी बिहार वासियों को, डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जी बिल्कुल डॉक्टर सिंह, आपने बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और अस्पतालों में सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बनाने में मदद भी मिलेगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।